जय श्री श्याम बेटा। आज हमारी पार्टनरशिप की ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम बेसिक सा किया था, कुछ ज़्यादा नहीं किया, इंट्रोडक्टरी किया था हमने सारा, ठीक है। बेसिक थ्योरी रीड की थी, जो आपकी बेसिक नॉलेज के वैसे भी आपको पहले वो मालूम ही होगी, ठीक है। तो आज हम पार्टनरशिप का जो मेन पार्ट्स है वो स्टार्ट करेंगे बेटा। वैसे आपने पार्टनरशिप 12th क्लास में रीड की हुई है, वैसे आपने पार्टनरशिप जो है वो 12th क्लास में रीड की हुई है, लेकिन जो भी चीज़ें नोट जरूर बनाएंगे इसके बेटा, क्योंकि रिवीजन के टाइम दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा मैंने कल ये बताया था कि पार्टनरशिप डीड जो होती है, पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप का क्या है कि इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? जिसमें पार्टनर्स ने अपने आपस में क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या क्या एग्रीमेंट किया, वो सब लिखा होता है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब बातें लिखी होती है, ठीक है बेटा। तो अगर डीड बना रखी है, ध्यान से सुनना भाई सारे, अगर पार्टनरशिप डीड बना रखी है तो डीड में जो लिखा हुआ है वो लागू होगा। जो भी लिखा है, जो सैलरी लिखी है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, जो भी लिखा है 10 12 20 25% जो भी लिखा है वो लागू होगा। अब कब बेटा? जब पार्टनरशिप डीड बना रखी है। बेटा प्लीज ध्यान से सुनो सारे, मुझे ध्यान में रखना चाहिए बेटा। जब पार्टनरशिप डीड बना रखी है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी, क्या बेटा? वो नंबर वन, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी या पार्टनरशिप डीड बनाई हुई है बट उसके बारे में मेंशन नहीं है, तो बात तो वही होगी, डीड ना होने के बराबर ही होगा। तो कई बच्चा पता है सर डीड बना रखी है तब होता है, नहीं बना रखी तब होता नहीं बेटा, बना रखी है तब भी होता है। पार्टनरशिप डीड बनाई हुई है लेकिन उसमें आपने मेंशन है, तो फिर डीड होना ना होना बराबर होगी वो तो ये साइलेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप आपको पता है, मैं भी करा रहा हूं। साइलेंट फीचर ऑफ कब लागू होंगे? जब डीड नहीं बनाई हुई या डीड बना रखी है लेकिन इन बातों के बारे में, कौन सी इन बातों के बारे में जो मैं भी लिखूंगा, इन बातों के बारे में डीड में मेंशन नहीं है। बोल बात समझाई नहीं? तो सबसे पहले लिख लो आप साइलेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप। बेटा प्लीज साथ हो थोड़ा सा प्लीज। प्रोविजन प्रोविजन affecting accounting treatment in the absence of partnership deed or where it does not have clause in respect of the following. The provision of Indian Partnership
Act 1932 apply. Matters provision of Indian Partnership Act 1930. Point number first, sharing profit oblique loss. Profit oblique loss are shared equally by the partners. Point number first और ये क्या है सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड. थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग interest on drawing not charged from partners. अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी बोलते हैं नोट अलाउड, देती थोड़ी है तो लेती है, इसलिए वर्डिंग ये आनी चाहिए. फ्लो फ्लो में अपने बोल देते हैं कैपिटल नोट अलाउड, ड्राइंग नोट अलाउड, बट ड्राइंग मिलता है तो नोट चार्ज नहीं किया जाएगा. पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन एडवांस oblique loan by a partner interest on loan by a partner is paid at the rate of 6% per annum. 5, remuneration to partners. Allowed.
सुनो बेटा, मैंने लिखा है प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये प्रोविजन लागू होंगे, 6 प्रोविजन जो मैंने लिखे हैं, ठीक है। और क्या लिखा, वेयर इट डज नॉट हैव क्लोज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर, मतलब डीड तो है बट डीड में इन मैटर के ऊपर कोई क्लोज नहीं है। समझ आ गया? द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के क्या लागू होंगे बेटा? प्रोविजन लागू होंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुना, ये सब बातें बिजनेस लॉ के अंदर आएंगी, कल या परसों से स्टार्ट कर दूंगा मैं वो भी। तो जब ये बातें आएंगी तो प्लीज उसको रीड आउट करके ही आगे चला जाऊंगा। समझ आ गई क्या मेरी बात? क्योंकि ये बातें मैं ऑलरेडी आपको यहाँ बता चुका हूँ। क्लियर हो गया? तो इसलिए बराबर करने का मकसद होता है मेरा कि ताकि बच्चे को इजी फील हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी बातें वहां पर तो थ्योरी है ना पूरी पार्टनरशिप की। चलिए, पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। अब इसको हम बोलते हैं साइलेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। क्या बेटा? साइलेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप। तो साइलेंट फीचर भी बोल सकते हो आप इसको। आगे बात समझे? तो नंबर 1 सबको पता है, अगर पीएसआर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा तो क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म जो है चार्ज नहीं करेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म चार्ज नहीं करेगी। अगर किसी पार्टनर ने एडवांस दे रखा है, एक बार फर्म को उधार दिया पैसा या लोन दिया हुआ है, किसको बेटा? फर्म को। तो अपने वो वहां पर सिखाते ना एडिशनल कैपिटल में 6% मिलेगा, तो एडिशनल कैपिटल नहीं होती बेटा, वो एक तरीके से फर्म को क्या दिया है? एडवांस दिया है, या फर्म को क्या दिया? लोन दिया है। तो उसके बारे में कुछ नहीं लिखा तो 6% पर एनम मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा? 6% इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? 6%। अच्छा, रेमुनेशन नहीं मिलेगा, सबको पता है? नहीं नहीं नहीं। और ये पॉइंट और जरूरी इंपोर्टेंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर। मान लो 3 पार्टनर है, कितने पार्टनर है? ए बी सी। अब वो डी को नया पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं, ए भी बोलता है कि कर लेते हैं, सी कहता नहीं मेरे से झगड़ा है, इसको डी को नहीं लोगे आप। 2 फेवर में है, 1 अनफेवर में है। वो कहता क्या करे? कहता डीड में देखो क्या लिखा हुआ है कि नए पार्टनर को एडमिट करते समय क्या रूल फॉलो करेंगे। डीड में देखा, कहता डीड में तो लिखा ही नहीं, बढ़िया सी ऐसे नहीं बनवाई। समझाया? डीड में नहीं लिखा हुआ। तो अब डीड में नहीं लिखा हुआ तो पार्टनरशिप एक्ट का क्या रूल है? न्यू पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्री टू इट। जब तक सारे पार्टनर क्या नहीं हो जाते? अगर डीड में ये लिखा कि मेजोरिटी प्रिवेल करेगी तो मेजोरिटी, फिर समझते ही हो आप सारे। लेकिन ये साइलेंट फीचर थे किसके बेटा? पार्टनरशिप। कोई डाउट है क्या किसी को? इजीली समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को किसी भी प्रकार का? एक बात सुनो, मेरा साथ देना प्लीज। पार्टनरशिप बिल ऑफ एक्सचेंज प्योर अकाउंटिंग है बेटा। बड़े बड़े के सर ये कमीशन इसका ऐसे, ये कितने पैसे भेजेगा इसको ड्यू डेट पे, पहले बिल कितनी अमाउंट, दूसरे बिल है, तो मजेदार वो देखा जाए तो। हाँ चलो नहीं, तो इसलिए 6-7 चैप्टर कर लो बेटा। 60-70 का तो यही है सारा। फाइनल अकाउंट कर सकते हो आराम से, बहुत ईजी है। ट्रेडिंग पेडल बनाना, उसमें ट्रायल दिया होगा, आइटम लिखनी उठा उठा के, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब पार्टनर फर्म में पैसा इन्वेस्ट करता है तो देखो पार्टनर की तो क्या है, वो इन्वेस्टमेंट है, उस पार्टनर की क्या है। लेकिन फर्म में जो उसने पैसा लगाया है, तो एक तरीके से बिजनेस अलग होता है और उसका ओनर अलग होता है। बिजनेस इज ए सेपरेट एंटिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो बुक्स बनाएंगे वो किसकी बनाएंगे? बिजनेस की बनाएंगे, बल्कि पर्सनल पार्टनर की नहीं बना रहे। किसकी बनाएंगे? बिजनेस की। एक बात, जब हम बिजनेस की बनाएंगे बेटा, तो पार्टनर ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है, तो जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, किस पार्टनर ने इन्वेस्ट किया, उसके एसेट्स है। लेकिन बिजनेस को तो एक बार उधार दिया ना, है ना, तो बिजनेस उसको अपनी लायबिलिटी ट्रीट करेगा, है ना। इसलिए कैपिटल कहां दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड में। क्लियर होगी बात? अच्छा, जो ओनर पैसा लगाता है ना, तो ओनर का अकाउंट हम बिजनेस में किस नेम से शो करते हैं? कैपिटल के नाम से। किसे बेटा? कैपिटल के नाम से, ठीक है। तो ओनर का जो अकाउंट होता है वो बिजनेस में किस नाम से होता है? कैपिटल। अब बड़े ध्यान से सुनना, जब इसने 1 लाख रुपए लगाया
तो बिजनेस में ए ने 1 लाख रुपए लगाया, ए की कैपिटल का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। ध्यान से सुन लो ये बात, सारे ध्यान से सुन लो प्लीज, तुषार उठ जा बेटा। तो अच्छा, क्या कहलाएगा? कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस क्या होगा? सीआर। मतलब सीआर का मतलब क्या? इतने पैसे इसके जमा है। कहाँ जमा है? फर्म में। थोड़ी सी हिंदी यूज कर रहा हूँ। इतने पैसे इसके फर्म में क्या जमा, जमा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रेडिट। ठीक है, जमा, ये उधार मत समझ लेना। ठीक है, अब उसने 1 लाख लगाया, अब 50,000 और लगा दिया, तो पहले उसके कितने थे फर्म में? 1 लाख। अब कितने? 50,000 होते, कितने हो गए? 1.5 लाख। बढ़ गए ना? तो पहले कैपिटल क्या थी? क्रेडिट 1 लाख। अब 50,000 और क्या कर दोगे? क्रेडिट। तो क्रेडिट क्रेडिट जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 1,50,000। 1,50,000 होगा। अब उसने फर्म से 20,000 रुपए निकाल लिए कैपिटल में से, तो अब कैपिटल में कितने जमा थे? 150, 20 निकाल लिए, कितने रह गए? 130, 130। अब कैपिटल को दोबारा अब क्रेडिट नहीं करेंगे, अब निकाल लिए, अब क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो सुनना ध्यान से, बड़ा इजी हो जाएगा। अगर पार्टनर की पैसे बढ़ रहे हैं, मतलब कैपिटल बढ़ रही है, तो कैपिटल क्या होगी? और अगर पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट। ये बात क्लियर है? अब सुनो, अब कैपिटल कितनी होगी? 130। फिर उसके बाद 10,000 थे, उसने लगा दिया, अब कैपिटल कितनी होगी? 140। 140 होगी ना? फिर उसके बाद 40,000 से लगा दिए, कितनी होगी? 180। फिर उसने 20 लगा दिए, 2 लाख। फिर उसने 1 लाख निकाल लिया, तो कैपिटल बार बार क्या हो रही है? फ्लैक्चुएट हो रही है। तो ये था फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं? मतलब कैपिटल कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। अब ये मान लीजिए ये कैपिटल है बेटा, ये पॉकेट जो मेरी है ये कैपिटल अकाउंट है। ये क्या, इधर देखो सारे क्या है ये? अब मैंने इसमें पैसा डाला, फिर पैसा डाला, बढ़ गया, फिर निकाला, कम हो गया, फिर पैसा डाला, फिर निकाला। तो कैपिटल बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल इसलिए बोलते हैं कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, कैपिटल के रखने के 2 मेथड होते हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक, तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपकी कैपिटल बार बार क्या होगी? चेंज होगी, क्योंकि आपका एक ही अकाउंट होता है। क्या होता है? उसी में अगर पैसा है आपका, मान लो आपको प्रॉफिट मिला तो उस अकाउंट में चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। आपको मान लो ड्रॉइंग मिली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, उसमें चल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी से लेंगे। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो उस कैपिटल में आपके हिस्से में आपके जो शेयर आएगा वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा कैपिटल में, फिर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो फ्लैक्चुएटिंग मेथड के अंदर हम एक ही अकाउंट रखते हैं, क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ आ गया? अब पार्टनर एक बात करते हैं, ये बात सबको क्लियर होगी? फ्लैक्स सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि बार बार कैपिटल करंट लिखूंगा तो दिक्कत आएगी, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ ये बात। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कितना अकाउंट होता है पार्टनर का? मान लो 3 पार्टनर है, तो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट है किसी को? एक ही अकाउंट होगा। उनको पैसा मिला, उनके कैपिटल में क्रेडिट, उन्होंने निकाला, उनके कैपिटल में डेबिट। अब मान लीजिए आज फर्म के पास 10 लाख रुपए पड़े, ए को पैसे की जरूरत थी, वो कह रहा मेरी कैपिटल 2 लाख है ना, ऐसे कर लाओ मेरे को 1,80,000 रुपए, तो मेरे को घर पे चाहिए, वो ले गया, तो उसकी कैपिटल कितनी बचेगी? 20। बी की कैपिटल थी 1 लाख, वो कहता मेरे को भी चाहिए 60,000, ले गया, सी भी ले गया। और शाम को फर्म को चाहिए, तो फर्म के पास पैसे नहीं है। कहता जी वो पैसे लेना है, कहता दे दो, कहता है ही नहीं, क्या आप ले गए? कहते मैं ले गया तो तू भी तो लेके गया, झगड़ा शुरू। तो ऐसा कई बार फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है? बार बार कैपिटल क्या होती है? चेंज होती है। फिर उसमें 2 प्रॉब्लम आती है, कई बार तो पैसे निकाल लिए तो बिजनेस में पैसे ही कम पड़ जाते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट बार बार क्या हो रही है? कैपिटल क्या हो रही है बार बार, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने में दिक्कत आती है। भाई 10 दिन कैपिटल इतनी थी, 12 दिन इतनी थी, अलग अलग इंटरेस्ट निकालो। फिर हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं जो अकाउंट करंट में करके आए आप। समझ आई मेरी बात? तो वो कहते हैं भाई एक काम करते हैं, अपने कैपिटल है ना फिक्स करते हैं। क्या करते हैं? फिक्स। अब ए बी सी फिक्स करने का कोई भी तरीका हो सकता है, आप जो भी गए, जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करें, या ये भी कह सकते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल रखेंगे। किसमें रखेंगे? वो कुछ भी हो सकता है। अब कैपिटल फिक्स कर ली, चलो मान लो ए बी सी ने कैपिटल फिक्स कर ली, मान लो ए की कैपिटल फिक्स होगी 1 लाख फिक्स, कहता इसको ना बढ़ानी और ना कम करनी, एक्सेप्ट एक्सेप्ट वन सिचुएशन।
मतलब परमानेंटली आपको कैपिटल क्या कर दी, फिक्स कर ली। अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में आप क्या कर सकते हो, इसको छेड़ सकते हो। क्लियर, फिक्स कर दी, मान लो कैपिटल, कैपिटल क्या कर दी, फिक्स। अब सुना मेरे ध्यान से, पूरे साल नहीं छेड़ी उन्होंने। हेलो इधर देखो सभी, प्लीज इधर ध्यान रखो, पूरे साल कैपिटल फिक्स है, लास्ट में प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया, एक हिस्से में प्रॉफिट आया 20,000, एक कहता मेरा 20,000 प्रॉफिट डाल दे, कहता ना फिक्स, ये कैपिटल क्या है, फिक्स। मतलब 1,00,000 रुपए मान लीजिए, ये आपने ये यहां पर बताता हूं, रिकॉर्डेड में दिक्कत आएगी नहीं समझने में बच्चों को, यहाँ तो आपको समझ आ रहा है, वहां कुछ नहीं समझ में आएगा इसलिए ये रिकॉर्डिंग है। मान लीजिए आपने कैपिटल निकाली, है कैपिटल अकाउंट आपका, ये कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट है, इसमें आपने 1,00,000 रुपए डाल दिए और आपने कहा ये कैपिटल क्या है, मेरी फिक्स्ड है। अब आपके हिस्से में प्रॉफिट आया 20,000, आपने कहा प्रॉफिट डालना है इसके अंदर, ओपन करो इसका डोर, कहता नहीं कैपिटल क्या है, फिक्स, कहता है फिर ये मेरे 20,000 में कहां लेके जाऊं, ये 20,000 कहां डालू। अब शर्ट की पॉकेट में आपने 1,00,000 रुपए डाले, ठीक है, ये फिक्स कर दिए, अब आपको 20,000 मिले, आप कहते हो मेरी इस पॉकेट में डाल दो, कहता नहीं ये तो फिक्स है, तो इस पैसे को फिर डोनेट कर दूं, कहता नहीं नहीं, पेंट है उसकी भी एक पॉकेट है ये भी, अरे बोलो, इस पॉकेट में डाल दो आप मेरी, जो ये पॉकेट है इस पॉकेट में डाल दो, मतलब पैसे दो आप मेरे को, इस पॉकेट में डाल दूंगा, बात समझ आएगी नहीं आई। तो प्लीज अब बताओ मेरे को कितनी पॉकेट की जरूरत पड़ी, 2, क्योंकि एक को मैंने क्या कर दी, फिक्स। अब मेरा कोई और पैसा आएगा तो मैं वो दूसरी पॉकेट में डालूंगा, मतलब मैं मेरे दूसरे अकाउंट में डालूंगा। मैंने, ये किसका अकाउंट है, ए का, ए का कहता ना ना ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो मैं पैसा नहीं जाने दूंगा, मैं पैसा नहीं जाने दूंगा, ये पैसा जो है वो मेरा एक अकाउंट और है, ये मेरा ही अकाउंट है, ये मेरा फिक्स था, ये मेरा करंट है। करंट का मतलब क्या होता है, चेंजेबल, जो चेंज होता रहेगा। कहता है ये मेरा एज का क्या है, करंट अकाउंट है, ये 20,000 रुपए तू इसको यहां से यूं ला के इसमें डाल, घर मत ले जा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई। तो ये ए का क्या था, फिक्स कर दी, इसको बोलेंगे एज कैपिटल अकाउंट, और इसको क्या बोलेंगे, एज करंट अकाउंट। मतलब अगर कैपिटल क्या है बेटा, फिक्स्ड है, क्या बेटा, तो एक पार्टनर कितने अकाउंट रखेगा, 2, एक पार्टनर कितने अकाउंट रखेगा, 2, एक पार्टनर, एक कौन सा, कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। अब पता लग गया इसमें 2 अकाउंट क्यों बनते हैं, क्योंकि इसको मैंने क्या करना है, फिक्स करना है। तो बाकी मेरा, अच्छा इसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो यहां से निकाल लेगा ये, सर इसमें 20 ही है, मैं क्या, हाँ सर 25 निकाल लिए, निकाल ले सर, ऐसे कैसे, अरे निकाल ले भाई, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ जाएगा, कई बार लिखा होता था बैलेंस शीट, करंट अकाउंट का क्रेडिट, मतलब ये भी पैसे, अरे इसको बड़ा आराम से सुनो, ये भी इसके पैसे है, ये भी इसके पैसे, बस नाम बदल दिया, ये करंट अकाउंट, ये जमा है, इसके जमा है तो करंट अकाउंट क्या है, क्रेडिट। अब इसने 5,000 निकाली तो कितना बैलेंस बच गया, 15, मतलब 5 की जगह इसने 25 निकाल लिए, तो निकालेगा तो कैपिटल क्या होगी, डेबिट, 5,000 डेबिट बैलेंस हो जाएगा, फर्म ने पार्टनर से लेने, ये हो जाएगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर ने फर्म से लेने, बिल्कुल आसान है, बोलो समझ आएगा। तो आज का लेक्चर में हमें ये क्लियर हो गया कि कैपिटल अकाउंट अगर क्या है, फिक्स है, तो कितने अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, नो डाउट है। और अगर कैपिटल क्या है, फ्लैक्चुएटिंग है, कैपिटल क्या है, फ्लैक्चुएटिंग है, फ्लैक्चुएटिंग है, तो आपने ये अकाउंट खोला, क्या बेटा, कैपिटल अकाउंट है ना, आपने 1,00,000 रुपए कैपिटल डाली, अब आपको 20,000 प्रॉफिट मिला, अब दूसरे की जरूरत नहीं, कहता ओपन है, कहता डालो 20,000 इसमें डाले, कितने हो गए, एक 20, फिर और डाले 10, एक 30, इसमें से निकाले, इसी में से माइनस हो जाएंगे। तो इस केस में हमें सेकंड अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सिर्फ एक ही अकाउंट रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, एज कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट है तो बोलो। अगर कैपिटल फिक्स है तो कितने अकाउंट रखेंगे, 2, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही रहेगा, एज कैपिटल अकाउंट। अब कई बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, मतलब इसको तो अकाउंट समझते हैं, इसको अकाउंट ही नहीं समझते, सर जी इसमें ना कैपिटल वर्ड नहीं आया, अरे सुन लो,
इनिशियल पैसा लगाया उसको कैपिटल बोलते हैं ना, बाकी ये उसी की कैपिटल ही है, लेकिन ये करंट है, ये चेंजेबल होती रहती है। अब इसको भी एज कैपिटल लिख के उसको भी एज कैपिटल लिख के फिर फर्क कैसे पता लगेगा? थोड़ा, अब दो बच्चे, दोनों बच्चों का सेम नाम थोड़ा रख देंगे हम, दोनों बच्चों का अपने का अलग अलग नाम रखेंगे, तो दोनों बच्चे एक जैसे हैं, भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों का एक नाम होना चाहिए। वाह, भेदभाव नहीं है, लेकिन नाम क्या रखना पड़ेगा? अलग अलग रखना पड़ेगा। बोलो, बात समझ आएगी? क्लियर होगी? देखो मेरे क्लास में सक्षम 2 थे, मेरे को कितनी कन्फ्यूजन थी, मैं नाम बदल दिया उसका, जॉन्टी बोलता नहीं इसको सक्षम में, समझ रहे हो? ये तो अलग अलग घर के हैं, और सेम घर के हो तो दिक्कत हो जाएगी ना। बल्कि ट्विंस बच्चे होते तो भी नाम अलग अलग होते हैं। नहीं सर, ये दोनों एक साथ आए दुनिया में, एक साथ नाम होना चाहिए, एक साथ जाएंगे, एक साथ शादी होनी चाहिए। अरे बोलो ना, अरे बात समझ आई कि नहीं आई? बस क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ बस, और नहीं, ज्यादा नहीं सोचना, ये तुषार ज्यादा सोचता है। बस ये तुम्हारी सोच पता है मेरे को कहां तक है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बोलो। छोटू मत हंस बेटा। अरे मैं तेरे को कह रहा हूँ नवीन, तू हिमांशु हिमांशु की तरफ देख रहा है, तू सोचता है छोटू हिमांशु है? नहीं, कीप साइलेंट प्लीज, छोड़ दो। बात समझ आएगी नहीं? क्लियर बेटा? अब सुनो सर, ये कैपिटल फिक्स है सर, कितने फिक्स है बेटा? बिल्कुल फिक्स है सर। क्या फेविकॉल की तरह फिक्स है? नहीं, वैसे नहीं है। कुछ सिचुएशन में ये क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? कुछ एक्सेप्शन है। नंबर 1, यदि आप परमानेंट कैपिटल क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। आप कहते नहीं कैपिटल हमारी फिक्स थी 1 लाख, 2-3 साल बाद कहते कंपटीशन बहुत बढ़ गया, बिजनेस को बढ़ाना है, ऐसे करो 50,000 रुपए कैपिटल और डाल लो आप। वो कहता भाई कहां डाले, कैपिटल फिक्स है। कहता कोई बात नहीं, 6 महीने में तो कुंभकर्ण भी उठता था, तो इसका गेट खोल देते, डाल दो, फिक्स है तो क्या हो गया? बोलो, बात समझ आई नहीं आई? तो उस केस में आप कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो। जो परमानेंटली, वर्ड क्या लिखा? टेम्परेरी नहीं, क्या परमानेंटली कैपिटल क्या करनी है? बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो, और परमानेंटली कैपिटल क्या करनी है? कम करनी है तो कर सकते हो। बस यही सिचुएशन है, और कोई नहीं। बाकी केस में क्या रहेगी? सर इसको पैसे की जरूरत है, कहां से लेगा? यहां से, ड्रॉइंग। सर इसके हिस्से में प्रॉफिट आया, यहां जाएगा। सर इसके हिस्से में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, करंट में जाएगा। सर इसके हिस्से में कोई रिजर्व पड़े थे, वो डिस्ट्रीब्यूट किए, करंट अकाउंट में जाएगा। सर इसको कमीशन मिला है, करंट में। अगर कैपिटल फिक्स में, फिर तो कहने की जरूरत नहीं है, एक ही है। समझ आएंगे? बोलो सारे बच्चे। अब सुनो, ध्यानपूर्वक सुन लेना। अब मैं जब भी एंट्री लिखूंगा ना, तो लिखूंगा कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट। क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा बेटा, तो बेटा जब भी अपने क्वेश्चन करेंगे तो अपने पार्टनर्स के अकाउंट में पैसे क्रेडिट करेंगे, जमा करेंगे, तो मैं लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओब्लिक। तो अब आपको सर कैपिटल लिखना है करंट लिखना, तो सुनो, अगर क्वेश्चन में क्या कैपिटल क्या है? फ्लैक्चुएटिंग है, तो क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल क्या है तो क्या लिखेंगे? अजय समझ में आ गया? मैं दोनों लिखूंगा ओब्लिक करके, तो आपको सर दोनों को लिखे तो क्वेश्चन में जैसा होगा वैसे आ जाएगा। अच्छा सर, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा हो तो कैपिटल हमेशा फ्लैक्चुएटिंग मानते हैं। क्या मानते हैं? सर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा और क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों के बैलेंस दे रखे हैं, तो इसका मतलब कैपिटल फिक्स है, तभी तो करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। सर आपने तो कहा था कुछ ना बता रखा, और क्या बताएगा? बैलेंस शीट में लिख दिया करंट अकाउंट, और कैसे बताएगा? अरे मेरी बात समझे या नहीं समझे? पार्टनरशिप भी बैलेंस शीट दी है, उसमें लिखा है एज कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट, फिर लिखा है एज करंट अकाउंट, बीच करंट अकाउंट, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कैपिटल फिक्स है या फ्लैक्चुएटिंग है, तो क्या है? फिक्स है। तो करंट अकाउंट जो खुला हुआ है तो इसका मतलब कैपिटल क्या है? फिक्स है। बोलो, बात समझ आएगी नहीं? तो ये बात समझ में आ गई बेटा? इसके लेजर में बनवा दूंगा, कोई डाउट है किसी को? अब सुनो ध्यानपूर्वक बात को। लिखो बेटा, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज
relating to the profit and loss, एप्रोप्रिएशन को शॉर्ट में लिखा AWB बेटा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सक्षम? सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कैलकुलेट होता है तुषार? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कैलकुलेट होता है? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए आपको भी ये मत सोचना मेरे को आता है, गलती कहीं भी हो सकता है, पूरा प्रूडेंस रहा करो बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट सही आंसर है, लेकिन ग्रोस प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। आंसर क्या है? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। क्या कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। वो नेट प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं नेहा? क्लास लगाई थी बेटा आपने? हाँ दे, कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट होता है वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वहां ले जाकर हम सॉली क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एलोकेशन करते हैं, बंटवारा करते हैं। बोलो, समाज में आया कि नहीं आया? विभाजन करते हैं। अरे बोलो ना। तो प्रॉफिट जो होगा वो पहले नेट प्रॉफिट आया, फिर आप उसको लोगे एप्रोप्रिएशन, मतलब आप कहां का एप्रोप्रिएट कर रहे हो, कहां कहां पर समायोजित कर रहे हो। एग्जैक्ट वर्ड है, कहां कहां पर, समझ आ गया? तो वहां जाके हम पेंडल एप्रोप्रिएशन में जाके पार्टनर को प्रॉफिट क्या करेंगे? एलोकेट करेंगे। तो पेंडल एप्रोप्रिएशन जो स्टेटमेंट है ना, उसको एलोकेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसे बिलो द लाइन अकाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि ऊपर क्या बनता है? पेंडल, उसके नीचे बनता है क्या? पेंडल एप्रोप्रिएशन, उसे बोलते हैं बिलो द लाइन। समझाई मेरी बात? तो प्रॉफिट जो आएगा वो हम पेंडल एप्रोप्रिएशन में ले जाएंगे, उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसमें? पार्टनर में। डिस्ट्रीब्यूट करने का उनका तरीका हो सकता है कुछ भी, हो सकता है सीधा कहे कि पीएसआर में बांट दे, तो बांट दिया, वो कहेंगे रुको पीएसआर में नहीं बांटेंगे, पहले हम इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, रेवोल्यूशन लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देंगे, फिर बांटेंगे। तो ये भी एक तरीका है। वो कहता है बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, बाकी कुछ नहीं, फिर बांटेंगे। ये भी एक तरीका है। मतलब कुल मिला के चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले मोहित, तो भी पार्टनर को मिलेगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म लेगी, ले ले, फिर वो वापस पैसा किसको मिल रहा है? पार्टनर को ही मिलेगा। ठीक है। और रेमुनेशन दे, तो रेमुनेशन किस? पार्टनर को मिलेगा। हाँ, वो तरीका बदलेगा तो आपस में बैलेंस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, लेकिन वो मिलेगा किसको? अब बच्चा कहता है सर सैलरी देंगे फिर पीएसआर में बांटेंगे, तो क्या एक देखो, फिर सैलरी जिसने काम क्या होगा उसको ज्यादा मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो जिसकी कैपिटल ज्यादा होगी उसको ज्यादा मिल जाएगा। अल्टीमेटली कैसे भी बांटे, ये उनका एक तरीका है, लेकिन वो मिलेगा किसको? पेंडल एप्रोप्रिएशन में 5 चीज आती है। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रेमुनरेशन, ट्रांसफर टू रिजर्व और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब पीएसआर में बांटेंगे। वो 5 चीज। कितनी? कितनी? इस 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा, कितना भी भ्रमित करे आप। बोल, बात समझ आएगी? तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से में जो प्रॉफिट निकलता है, वो प्रॉफिट कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट निकलता है वो कहां जाता है? जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट निकलता है वो कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। ट्रांसफर होता है ना, उसके ट्रांसफर करने की एंट्री बोल सकते क्या होगी?
चोपड़ा साहब, देखो मेरी बात सुनो, कहाँ जा रहा है ये प्रॉफिट? ठीक है, पता लग गया गलत बोला। अब मेरी बात सुनो, आपका प्रॉफिट आया ना, क्या है बेटा? प्रॉफिट आया। प्रॉफिट आया तो कौन सा बैलेंस ज्यादा होगा, सी आर साइड? जब आप ट्रांसफर करोगे तो बंद हो जाएगा, तो पेंडल क्या हो जाएगा, डी आर। और कहाँ जा रहे, कहाँ जाके बैठेगा? इसको सिंपल आप हिंदी यूज करना, बहुत अच्छा समझ में आता है। ये प्रॉफिट कहाँ जमा होगा, पेंडल अकाउंट। जमा हो क्या बोलते हैं? ये बात मैंने फाइनल अकाउंट में एंट्री बताई थी आपको। तो ये एंट्री कई बार पूछ लेता है, बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार तुक्का भी लग जाता है, कई बार सही हो जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आपको पता है, बोल रही है बात, लिखो बेटा पहले एंट्री। ट्रांसफर, टी ओब्लिक एफ लिखा है मैंने। ट्रांसफर ट्रांसफर प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर टू 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 प्रॉफिट एंड लॉस। कोई डाउट है किसी को? 2 नंबर, ट्रांसफर लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर लॉस हो तो रिवर्स एंट्री होगी बेटा, क्या होगी, पेंडल। फिर वो एंट्री होगी जो जॉन्टी जी ने बताई है, लॉस अकाउंट। थर्ड, पार्टनर्स रेमुनरेशन, दैट इज सैलरी या कमीशन, जो भी है। देखो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम जनरल एंट्री करेंगे, है ना। पार्टनर को क्या देना है, सैलरी या रेमुनरेशन। तो अपने लिखेंगे पार्टनर्स सैलरी या क्या दे रहे हो आप, कमीशन, अकाउंट डी आर। टू, बेटा मैं पार्टनर की जगह पी लगा के ओब्लिक लगाऊंगा, इसका मतलब क्या है, पार्टनर। बोलो समझ आएगा क्या? पी लगा के मैं ओब्लिक लगा दूंगा, इसका मतलब क्या है, पार्टनर। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या कैपिटल क्या होगी, फिक्स्ड होगी, तो क्या आएगा, करंट अकाउंट। बोलो बात समझ आया? पार्टनर्स कैपिटल और क्या बेटा, करंट अकाउंट। और लिखा है मैंने, या तो कैपिटल अकाउंट आएगा या क्या आएगा, करंट अकाउंट। अजय ये बात समझ आ गई बेटा? अगर कैपिटल फिक्स है तो क्या आएगा, तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर कैपिटल क्या है, फ्लैक्चुएटिंग है, तो क्या एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल वर्ड आएगा या करंट अकाउंट आएगा, ये डिपेंड करता है उनकी कैपिटल क्या है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा हो तो क्या मानेंगे, एक ही अकाउंट होता है बस, फ्लैक्चुएट। बोलो बात समझ आएगी नहीं? कोई डाउट है किसी को? नंबर 2 लिखेगा, ये पहली एंट्री हमने किस चीज की बेटा, पार्टनर को क्या दिया बेटा हमने, क्या दिया, सैलरी और कमीशन दिया, है ना। सैलरी और कमीशन अलाउड टू पार्टनर।
मतलब ये जो हमने एंट्री की है पहली वाली, ये हमने सैलरी या क्या बेटा कमीशन अलाउड टू पार्टनर, मतलब पार्टनर को हमने सैलरी या कमीशन क्या किया, अलाउ किया है। क्या क्या बेटा, अलाउ किया। आगे बात समझे। आगे 2 नंबर, अब आप क्या करोगे बताओ, टू क्लोज, क्या करोगे बेटा, क्लोज सैलरी या कमीशन अकाउंट। पहली जनरल एंट्री, दूसरी क्लोज करने की एंट्री। क्या एंट्री होगी बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी ओब्लिक कमीशन। ये 3 नंबर एंट्री अब कंप्लीट हुई है 2 पार्ट में। उसके बाद 4 नंबर, फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चार नंबर एंट्री क्या, फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे अपने, बोलो बेटा क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। 2 नंबर, टू क्लोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, टू क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। हो गया नोट यहाँ तक, सभी का हो गया, रहा होगा कोई, करो जल्दी। हो गया बेटा, चल लिखो, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू क्लोज
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कितने नंबर था बेटा? 5 नंबर, 5 नंबर है ये। 6 नंबर, ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। 7 नंबर, if profit credit balance of profit and loss appropriation account, if profit and loss appropriation account debit to partners capital or current account। 8, if loss debit balance of profit and loss appropriation account, partners capital or current account debit to P&L appropriation account। अब बताऊंगा आराम से, ये तो सिंपल लैंग्वेज में था। यस बेटा, आपको ध्यान होगा कि आपको प्रॉफिट हुआ बेटा, क्या हुआ? प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट आप कहां डालोगे? P&L एप्रोप्रिएशन में डालोगे। मतलब हमने वो पैसा हम एक बार इकट्ठा करके रख दिया, हमने कहीं पर बैलेंस बना लिया P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से, भाई ये पैसा यहां भी इकट्ठा करके रख दिया, जमा कर दिया, आ जाओ पार्टनर्स, आ जाओ बैठो यहां पर मीटिंग करो और अपना प्रॉफिट क्या कर लो? डिस्ट्रीब्यूट कर लो। प्रॉफिट हमारे पास जमा पड़ा है, किसमें जमा पड़ा है बताओ? P&L एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट हमारा वहां से निकाल के, कहां से निकाल के? P&L में से हमने कहां जमा कर दिया? ठीक है, तो P&L में हमने जमा किया, जमा का मतलब क्या है? क्रेडिट। तो P&L में जब जमा कर दिया तो वो बढ़ गया बेटा, तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। और वैसे प्रॉफिट कब आता है? जब P&L का कौन सा बैलेंस ज्यादा होता है? क्रेडिट। अच्छा, जब ट्रांसफर करेंगे तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। मतलब वो पैसा कहां क्रेडिट कर दिया हमने? P&L एप्रोप्रिएशन। बोलो समझ आई? इसकी एक ही एंट्री होगी, क्लोजिंग एंट्री। ये क्लोजिंग एंट्री तो है, P&L से प्रॉफिट कहां ले आए? P&L एप्रोप्रिएशन। लॉस है तो रिवर्स एंट्री होगी। कोई डाउट है किसी को? अब कभी जब पूछूं ना तो 2 मिनट सोच के आंसर मत देना प्लीज, आंसर फास्ट आना चाहिए।
क्लियर है? चलिए, ये दो एंट्रियों में किसी को दिक्कत है तो बोल दो भाई। तुषार बेटा सही है? अच्छा अब सुनो, वो कहते चलो भाई डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करो। कहता पीएसआर है 3:2:1 बांट लो। कहता रुको, 3:1 में बांटेंगे तो भी किसको मिलेगा? कहता नहीं, पहले मेरे को सैलरी दो। वो कहता मेरे को कमीशन दो, मैंने टूर किया। वो कहता मैं शो पे बैठा हूँ। फिर कहता ले ले सैलरी ले, कमीशन ले। थर्ड कहता रुको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाओ। तुमने 1 लाख लगाए ना, मैंने 20 लाख लगाए। समझ रहे हो? चलो ठीक है भाई, जब बात ये आ गई तो ठीक है, फिर अपना अपना लो, और उसके बाद बचेगा वो क्या करेंगे? पीएसआर में बांट लेंगे। तो बताओ, अब सैलरी लेगा, वो कमीशन लेगा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा। बताओ, वो लेगा तो वो पैसा किसको मिलेगा? पार्टनर को। फिर बचा हुआ किस में बटेगा? पीएसआर में। वो भी किसको मिलेगा? तो ये मिलना अल्टीमेटली किसको मिलना है? वो बांटने का क्या है? तरीका है। हाँ, तरीका अगर किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, किसी के लिए लॉस हो सकता है, किसी को कम मिल सकता है, किसी को। लेकिन हम अकाउंटेंट है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो बांटना है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? अब सुनो, अगर क्वेश्चन में कहे कि पार्टनर को रेमुनेशन देना है तो देना है, तो देना भी। अब ध्यान से सुनो, अब बच्चा यहाँ गलती क्या करता है? रेमुनेशन मतलब सैलरी कमीशन। सैलरी कमीशन क्या बताओ? एक्सपेंस है। क्या होता है वैसे? लेकिन हम पेंडल में नहीं लिखते, मैं एंट्री का लॉजिक समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्या बेटा? एक्सपेंस है, खर्चा है। क्या बेटा? खर्चा क्या होता है? कर दिया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, अनलेस अदरवाइज नोट गिवन इन द क्वेश्चन, unless not given in the then all transaction related to partner occur on capital or current account। किसकी समझ आ गई बात? अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा कि पार्टनर के साथ फर्म की क्या हुई, ट्रांजेक्शन हुई, कि पैसे दिए या लिए, तो वो ट्रांजेक्शन किसके थ्रू मानेंगे? कैपिटल अकाउंट के थ्रू मानते हैं। अब बच्चा बोलता सर पार्टनर को सैलरी मिलेगी, मैं क्या हाँ, तो सर सैलरी खर्चा है और पैसे गए सर टू कैश, तो कैश नहीं होगा, क्योंकि पार्टनर फर्म का क्या है? एम्प्लॉय नहीं है, क्या है? मालिक है। तो वो कहता जब जरूरत हो जब निकाल लो अपने अकाउंट में से। हमने आपके पैसे कहाँ डाल दिए? आपके कैपिटल अकाउंट में डाल दिए। हमने आपके पैसे कहाँ डाल दिए? आई बात समझ में? तो हम कुछ भी नहीं कहा क्वेश्चन में, तो अगर पार्टनर के साथ फर्म की कोई क्या है बेटा? लेन देन है, तो वो हम कैश में नहीं मानते, हम उसके अकाउंट के थ्रू मानते हैं। मतलब उसको मिलने थे उसके कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएंगे? क्रेडिट, और उससे लेने थे उसके कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएंगे? डेबिट। बोलो बात समझ आएगी नहीं? किसके केस में? पार्टनर के केस में। अब पार्टनर को सैलरी दी, तो सैलरी क्या खर्चा है बेटा? सैलरी या कमीशन अकाउंट? डेबिट। और वो पैसा उसका है, तो उसके अकाउंट में क्या कर देंगे? जमा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स है तो क्या आ जाएगा? करंट अकाउंट। बात समझ आ गई? अच्छा, अब ये आपने खर्चा किया, इसको हम क्या करेंगे? क्लोज। क्या करेंगे? इधर देखो सारे, क्या करेंगे? अच्छा, इसका मतलब आपने इतनी सैलरी कमीशन दे दिया, तो जितना पेंडल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट पड़ा था उतना तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उतना बैलेंस आप पेंडल एप्रोप्रिएशन का क्या करो? कम करो। पहली एंट्री में तो पेंडल एप्रोप्रिएशन कम हुआ है? नहीं हुआ। पहली एंट्री में तो क्या हुआ है? सैलरी लिख दिया और पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा दिया। तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ने का मतलब क्या? इतना प्रॉफिट हमने बांट दिया, तो प्रॉफिट तो कम करो। और प्रॉफिट कहां पड़ा है? एप्रोप्रिएशन में पड़ा है। समझ आया? तो अब प्रॉफिट, पेंडल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट जमा किया था, क्या? क्रेडिट। पेंडल एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। उसमें आएगा क्रेडिट, आएगा क्रेडिट, आएगा क्रेडिट, आएगा आएगा जाएगा डेबिट। अब उससे जा रहा है सैलरी का, तो क्या एंट्री करोगे? अब देखो हमने क्या लिखा? टू क्लोज सैलरी एंड कमीशन, मतलब सैलरी और कमीशन हमने क्लोज कर दिया, मतलब चार्ज कर लिया। किससे? पेंडल एप्रोप्रिएशन। सेम एंट्री वाले लॉजिक आगे तीनों लगेंगे, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, अब सुनो क्या करोगे? पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी एंड कमीशन। अब मेरी बात सुनो, यहां सैलरी कमीशन क्या हुआ था? डीआर हुआ था। यहां क्या हो गया? कट गया। तो आप इन दोनों एंट्रियों की एक सिंगल एंट्री कर सकते हो। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। और सर बिल्कुल सही मानी जाएगी, 101% सही मानी जाएगी, और फाउंडेशन के मॉड्यूल में यही कर रखी है।
तो आप ये लिख लो, प्लीज लिख लो ऐसे। हल्का सा सिंबल लगा लेना ये, इसीलिए मैंने जगह छोड़ी थी तो साइड में। सर हमने नहीं छोड़ी, छोड़ी है कि नहीं छोड़ी? तो यार इधर तो जगह बचेगी बचेगी। अब आपने पता नहीं इधर भी एंट्रियां लिख दी हो, तो उसका क्या कहना? लिखा है किसी ने इधर? जगह पड़ी होगी सबके पास। अब कहीं बची नहीं। क्यों बेटा, ऐसे क्या मोती पिरोए तूने? नहीं नहीं है, मैं ऐसा पेज होता था तो भी मैं तो इधर ही लिखता हूँ भैया, जगह बचा के रखता हूँ। यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? सुन लो मेरी बात दोबारा से, सुनो। अब याद करो, सर मत कराओ, याद करो बेटा। इधर देखो, सारे इधर देखो। पहली एंट्री आपने क्या की? पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो बेटा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप क्या एंट्री कर रहे थे? बाय, अरे बोलो ना, कैपिटल अकाउंट सीआर हुआ ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर सैलरी। याद है, लिखते थे बाय सैलरी। ए की एक अकाउंट है, बी की, सी की, याद है? तो आप क्या लिख सकते हो? बाय पार्टनर सैलरी, है ना? अब आपने मान इन दोनों की एंट्री ये कर दी, पेंडल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, तो अब बताओ क्या पोस्टिंग आएगी? बाय पेंडल एप्रोप्रिएशन। तो याद करो, टीचर कभी तो बाय सैलरी लिख देता था, कभी बाय पेंडल लिख देता था। तो हम कहते सर बताओ ना क्या आएगा? कई बच्चे बोलते थे दोनों सही है। बाय पेंडल एप्रोप्रिएशन लिख दो, इसकी पोस्टिंग बताओ क्या होगी? ए की सैलरी के अकाउंट में, बी के अकाउंट में, सी की बाय पेंडल एप्रोप्रिएशन, उसके ब्रैकेट में लिख सकते हो ये सैलरी है। बोलो बात समझ आएगी? अच्छा, अगली एंट्री भी सेम है। आपने क्या बेटा? इंटरेस्ट दिया, ये भी दिया है फर्म ने, हेलो, ये भी फर्म ने क्या किया है, और ये भी दिया सेम। बस यहां खर्चे का नाम क्या है? इंटरेस्ट। वहां खर्चे का नाम क्या था? सैलरी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर खर्चे को बंद करने के लिए पेंडल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट। तो इसकी भी एंट्री क्या बनेगी? बोलो। पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं सॉरी, हाँ, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो अब बताओ इसकी पोस्टिंग में क्या होगी? अगर अगर ये करोगे इसमें, तो यहां तो लिख दोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अगर ये पोस्टिंग करोगे तो क्या आएगा? बाय पेंडल एप्रोप्रिएशन। सर यहां पे भी बाय पेंडल एप्रोप्रिएशन आएगा, हाँ, दोनों जगह। तो हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? ये सैलरी और ये इंटरेस्ट है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? ये दोनों खर्चे हैं, दोनों का सेम लॉजिक है। कोई डाउट है? कोई डाउट है? देखो नेक्स्ट। अब ड्राइंग का मतलब होता है कि पार्टनर ने फर्म से पैसा निकाला, पार्टनर ने, तो फर्म अब इंटरेस्ट लेगी किससे? पार्टनर से। तो फर्म को क्या हुआ? प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कहां आएगा? एप्रोप्रिएशन में। तो फर्म का प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा। बोलो बात समझ आएगी? तो एंट्री क्या होगी बेटा? अच्छा, फर्म लेगी ना किससे? पार्टनर से। तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी? कम। कैपिटल क्या कम होगी तो क्या होगी? डीआर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये इनकम आप ट्रांसफर कहां करोगे? पेंडल एप्रोप्रिएशन। तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पेंडल एप्रोप्रिएशन। तो इसकी नेट एंट्री क्या बनेगी? बोलो। पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा। अगर एक तो पेन साथ नहीं दे रहा, तो पेंडल है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई डाउट है क्या? दो एंट्री किसकी की थी? सैलरी की। दो किसकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। दो किसकी? ड्राइंग। कितनी होगी? 6। 6 से कितनी बन गई? 3। इन 3 एक्सपेंस की, इनकम की, दो एक्सपेंस है एक इनकम है, इनकी 6 एंट्री हैं, क्योंकि फिर जनरल फिर क्लोज, फिर जनरल फिर क्लोज, फिर जनरल फिर क्लोज।
बाकी किसी की एंट्री जर्नल और क्लोज नहीं है। अब देखो, याद हो तो आपका प्रॉफिट हुआ, आपने पेंडल में डाल दिया, लॉस हुआ तो पेंडल एप्रोप्रिएशन डाल दिया, एक ही एंट्री ना दोनों की। बोलो बेटा, बोलो। अच्छा, अब सुनो, ऐसी है। अब मान लो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे दिया, आपने ले लिया, कैपिटल में दे दिया, सैलरी ले ली। अब कहते हैं भैया सारा पैसा मत बांटो, सीधी सी बात है, कुछ पैसा फर्म में भी बचा के रखो इमरजेंसी के लिए। तो बेटा जितना पैसा हम बचा के रखते हैं उसको रिजर्व बोलते हैं। जनरल रिजर्व बोल दो, रेवेन्यू रिजर्व बोल दो, जो भी बोला को वो लिख देंगे। क्या बोलते हैं? रिजर्व। रिजर्व का मतलब एक्यूमुलेट करना, प्रॉफिट को इकट्ठा करना। समझ आ गया? सेविंग क्या बेटा? एक तरीके की सेविंग। तो अब आपने क्या किया, इधर देखो, आपने प्रॉफिट में से 10,000 रुपए निकाल के बैंक में जमा करा दिए, ये रिजर्व हो गया। तो बताओ प्रॉफिट यहां से क्या होगा? कम हो गया ना। तो बोला अगर कोई भी चीज आपने किस में डाली हो? रिजर्व में, तो क्या एंट्री होगी? पेंडल में से निकालोगे तो पेंडल क्या होगा? कम। पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। अब कहां जमा हो गए? रिजर्व में। तो रिजर्व में जमा हुए, जमा कर लो क्या? क्रेडिट। बोलो बात समझ आएगी? हो गया काम? कहता हाँ। कहता अब रिजर्व में डाल दिए? कहता हाँ। कहता अब तो बैलेंस निकाल, क्या बचा? अब बैलेंस या तो क्या बचेगा? प्रॉफिट, और क्या बचेगा? लॉस। अगर प्रॉफिट है, अगर क्या है, इधर देखो, मेरी तरफ देखो सारे, अगर प्रॉफिट है, क्या है, तो पेंडल एप्रोप्रिएशन का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। इनमें इनमें कंफ्यूज मत हुआ करो, क्या होगा? क्रेडिट। तो अब बांटोगे तो पेंडल एप्रोप्रिएशन के क्या कर देंगे? डेबिट। अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को मिलेगा। बोलो बेटा, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट होगा। जब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगी तो दिमाग में बढ़िया आपने चलना चाहिए, तो पेंडल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा, फिर एंट्री कैसे बनेगी? वो क्या होगा? डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगी? पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर करंट है तो करंट लिख देंगे, मैं बार बार करंट नहीं बोलूंगा बेटा, ठीक है। और लॉस है तो पेंडल का क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। बांटेंगे तो क्या कर देंगे? उसको क्रेडिट, और उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि उनको लॉस लग गया। तो क्या होगा बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पेंडल एप्रोप्रिएशन। मतलब पहली एंट्री क्या थी? पेंडल का प्रॉफिट या लॉस डालने की, एक एक दो एंट्री की। लास्ट वाली दो एंट्री क्या है? बांटने की, प्रॉफिट को बांटने की और लॉस को। कितनी होगी? 4। 4 होगी कि नहीं होगी? अच्छा, उसके बाद रिजर्व में डालने की एक सिंगल एंट्री है, कितनी होगी? 5। मतलब 5 एंट्रियां तो है सिंगल, जिनकी शादी नहीं हुई। क्या है? बैचलर। अरे बोलो ना, 5 एंट्री क्या है? सिंगल। और 3 क्या है? कपल। लेकिन वो भी सिंगल है, कपल होने के बाद भी नहीं बेटा, एंगेज्ड नहीं है, शादीशुदा है, ठीक है ना? अरे बोलो, बोलो, समझ में आया या नहीं आया? अरे बोलो। तो 3 एंट्रिया क्या है? डबल है। डबल पता लग गया क्यों? क्या नाम की डबल है सिंगल ही। अब बोल, नाम का डबल है सिंगल ही। बोलो बात समझ आया कि नहीं है? क्योंकि वो आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या सर ये बेटे, चलिएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, ये उसको बोला तू नाम का डबल है। चलिएगा, कोई डाउट है क्या? अरे कोई नहीं बोला, मैं बोला, कुछ कहना मेरे को? हर बात समझ में नहीं आती, अकाउंट समझ आ जाए वही बहुत है। चलो मजाक छोड़ो प्लीज, छोटी आगे समझ बेटा। तो ध्यान से सुन लेना। अब हमारे बुक वाले ने डायरेक्ट एंट्री की, तो आप कंफ्यूज मत होना। क्लियर हो गया? तो ये समझ लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है 10 नंबर में, 5 नंबर में। अगर आता है तो फ्री के, अब नहीं आता तो एक बात और सुन लो भाई, सीए के अंदर वो चीटिंग नहीं चलती। मैं आपको क्लियर कर दूं, कई बच्चों के दिमाग में हो कि सीए के अंदर भी बुक्स मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलता सीए के अंदर, जो भी नहीं होता सीए के अंदर। कई बच्चों को होता है कि चीटिंग हो जाएगी, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं होती। अपनी स्टडी करो बेटा, समझ में आ गई? चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिएगा। भाई साहब सेकंड मॉड्यूल में पार्टनरशिप ले आना जिसके पास नहीं हो। अब देखो, इसने कुछ नहीं बताया भाई साहब ने। पेनल एप्रोप्रिएशन कहता है ये महाभारत पढ़ लेना, ठीक है। कोई एंट्री नहीं, कोई वेंट्री नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, सीधा कहता है इलस्ट्रेशन करो। और मैंने आपको 1 घंटा लगा के समझाया बेटा। इसने वो लिखा है, वो डीआर कर देंगे, वो सीआर कर देंगे, ये बांटेंगे तो वो कर देंगे। तू करके दिखा देता है एंट्रियां,
नहीं दिखाई। समझ आ गई क्या? सीधा इल्यूस्ट्रेशन दिया हुआ है। अब ये इल्यूस्ट्रेशन आप करोगे तो आप कहोगे सच ये तो अच्छा है। सुनो ध्यान से, सुनो बेटा, क्या लिखा है? A and B partners, A and B start business on 1st January with capital of 3 lakh or 30,000 or 20,000. According to the partnership deed, B is entitled to salary. B कहता है अपने सैलरी बिना काम होता नहीं, सैलरी मिलेगी कितनी? 5,000। बी कितनी सैलरी मांग रहा है? बी को हमें सैलरी देनी है 5,000, 500 सॉरी 500, मैं सोच बड़ी है ना मेरी। सैलरी कितनी देनी है? 500 पर मंथ। तो साल में कितने महीने होते हैं? 14, 12, 12 इंटू 5 कितने होते हैं? 6,000। ठीक है। हाँ 12 कहाँ से आया? कोई है क्या ऐसा? 12 कहाँ से आया? कितने हो गए बेटा? 6,000। एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द 6% पर एनम। द रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बता दिया। कहता है इसको पहले सैलरी मिलेगी, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, फिर जो रिमेनिंग बचेगा वो हम बांट लेंगे 5:3 में। ठीक है भाई। ड्यूरिंग 19 द फर्म अर्न ए प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहता ये दोनों खर्चे देने से पहले, ऑब्वियसली है प्रॉफिट तो उससे पहले निकलेगा ना। कितना प्रॉफिट कमाया? 25,000। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉल रुपी 8,000 और बी विड्रॉल रुपी 10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पज दैट इज ड्रॉइंग। इन्होंने क्या किया? ड्रॉइंग की है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लगाना। इन्होंने फर्म से क्या निकाले? पैसे। अब मेरी बात सुनो, जब कोई पार्टनर फर्म से पैसे निकालेगा तो उसकी कैपिटल क्या होगी? कम हो जाएगी। उसकी कैपिटल क्या होगी? कम होगी। कैपिटल क्या होती है? सीआर। कम करने के लिए समझ आ गया? अब क्वेश्चन में पता क्या कहा है? गिव जनरल एंट्री रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखा है? प्रॉफिट को डिवीजन करने की एंट्री करो। अब कई बच्चे पता क्या करते हैं? वो प्रॉफिट का पीएसआर निकाल के एक एंट्री करके आ जाते हैं, सर डिवीजन की पूछी है। मूर्ख प्राणी। पेंडल एप्रोप्रिएशन सारा का सारा क्या है? डिवीजन ही तो है। कितनी बार बताया कि ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट है। क्या है ये? मतलब सैलरी मिली, कमीशन मिला, ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिला, ड्राइंग पे मिलता है, देते हैं गधे कहीं की। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं है? ड्राइंग पर इंटरेस्ट फर्म को दिया। सर ये डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ। हाँ पहले वो फर्म को देंगे, फिर वो फर्म से वापस ले लेंगे। बोलो समझ आया कि नहीं आया? तो बेटा ये समझ लेना, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और जो बचा वो पीएसआर, ये सारा क्या होता है? अरे क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक बात और सुन लो। अच्छा इंटरेस्ट ड्राइंग निकाली, ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये तो आपने पैसा निकाला है। हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आता है डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। बोलो समझ? तो यहाँ ड्राइंग का कोई यूज नहीं, में से तो डिस्ट्रीब्यूशन पूछा उसने। बोलो समझ आया? डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? कमीशन। वैसे दो वैसे एक, वैसे दो वैसे बोलो ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे दो वैसे, और प्रॉफिट बांटने की एक ही होती है। 3 एंट्री होंगी, करिए देख लो। लो भाई किसको सैलरी देनी? बोलो बी को। ले लो प्रॉफिट निकालो। पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। अब यहाँ पर बच्चों ने फीलिंग नहीं आती जब तक सैलरी का वर्ड नहीं आता, तो भाई 2 एंट्री करो ना, फीलिंग लो। क्या? बी सैलरी, पार्टनर का नाम है, बी बोलो, पार्टनर सैलरी अकाउंट दिया तो पार्टनर का नाम बोलो क्या? बी। तो क्या लिखेंगे? बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। यही। दूसरी पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज सैलरी, ये होती है एग्जैक्ट, लेकिन हम कर रहे हैं शॉर्टकट। इसने उसकी नेट समझ आ गया, इसलिए रेड पेन से लिख के बताया था। अगली भी समझ में आ गई क्या बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू। अरे बिल्कुल सिंपल है, नेट एंट्री करना दो। उनके सुनो, अब सब नेट आती नहीं, सुनो। उनको कैपिटल पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, तो उनकी कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। सैलरी मिलेगी, कैपिटल बढ़ेगी। क्रेडिट कर दो। और लेना किससे? पेंडल से। सीधी एंट्री करो, क्यों दिक्कत करते हो दो वाली? वैसे ऐसे ही करते हैं 99%। वो तो ठीक है, 12th में एक्सप्लेन किया हो लंबे तरीके से। आगे लाइफ में ये थोड़ा दो एंट्रियां, उन 3 की भी क्या करेंगे? एक ही करेंगे। बात समझ आएगी नहीं? और प्रॉफिट बचा उसको बांट दिया। कोई हार्ड है क्या इसमें कुछ? आगे समझ में? तो इल्यूस्ट्रेशन नंबर 1 हो गया। चलो धन्यवाद। अब क्या होता है बच्चों? इन एंट्रियों से ही क्या बनता है? पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। और बहुत बार वो बनवाता है, तो बना लो फॉर्मेट उसका भी।
लिखो। छुट्टी बोर हो रही है बेटा? नहीं हो रही? क्या हो रही है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या बेटा? देखो बेटा, वैसे आपको आता है लेकिन वर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पेंडल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट कहां से आएगा? कहां से आएगा? पेंडल से आएगा। तो लॉजिकली तो यहाँ लिखना चाहिए बाय पेंडल, लेकिन हमें अच्छा लगता है हम बाय प्रॉफिट लिखते होते हैं। लेकिन लॉजिकली क्या आना चाहिए? बाय प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए। मतलब बाय प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख दूंगा, क्या है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। वो कहां से आया बेटा? यहाँ पर अगर क्या होगा बेटा? लॉस होगा तो वो भी कहां से आया है? पेंडल से। ट्रांसफर कहां से हो गया है? प्रॉफिट होगा तो इधर आ जाएगा और लॉस है तो इधर आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को? चलिएगा, तो यहां पर बेटा टू टू पार्टनर्स सैलरी। हाँ भाई, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं फॉर्मेट बनवा रहा हूं यार भाई यार। अगर प्रॉफिट होगा तो इधर आ जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो इधर आ जाएगा, और लॉस होगा तो इधर आ जाएगा। समझ आ गया? लॉस में सैलरी नहीं आएगी, फिर हम लॉस को बांट देंगे। फॉर्मेट बनवा रहा हूं, क्वेश्चन थोड़ा करा रहा हूं। मुकेश यार तू कई बार मेरे को बड़ा तंग करता है। अरे बात समझ आई कि नहीं आई? एक बताऊं, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 40B, इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 40B, अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस है तो भी आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए सैलरी दे सकते हो। इंटर्न पढ़ना तब याद करना। लॉस के केस में पार्टनरशिप फर्म को क्या मिल सकती है? सैलरी मिल सकती है। अकाउंट नहीं देते, लेकिन इनकम टैक्स भी अलाउ करता है। कौन अलाउ करता है? कितनी दे सकते हैं? मैक्सिमम 1.5 लाख। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को देंगे, बी को देंगे, जो भी होंगे उनको। टू ट्रांसफर जर्नल रिजर्व बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एज या बीज जो भी है। या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा? लॉस। बांट देंगे उसको बेटा। टू प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो मैंने ए और बी पार्टनर दो मानना है, ठीक है? तो ए का एज कैपिटल में चला जाएगा और बी का बीज कैपिटल में। और अगर लॉस होगा तो यहाँ क्या लिख देंगे? बाय लॉस। ठीक है, एज कैपिटल और बीज कैपिटल अंदर लिख के टोटल बाहर निकाल देंगे।
ये देखो बेटा, देखो अगर पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड। अगर आपने प्रॉफिट होगा यहाँ क्रेडिट है बेटा, अरे इधर देख लो भाई, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डेबिट में आ गया। फर्म बांटेगी तो फर्म का क्या, एक तरीके का खर्चा, तो खर्चा इधर आ जाएगा। वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट है। तो इधर आ गया, सेल कमीशन दिया तो ये आ गया, सैलरी दी तो ये आ गया, रिजर्व में डाले तो ये आ गया, बचा हुआ प्रॉफिट यहाँ बढ़ जाएगा। मतलब जो जो पार्टनर को मिल रहा है वो यहाँ आएगा, और जो पार्टनर से फर्म ले रही है वो यहाँ आएगा। अब फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया, फर्म को क्या हो गया, लॉस। तो फर्म को लॉस हो गया ना, तो फर्म पार्टनर से लेगी, तो देखो यही है, देखो अजय समझ में आई नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये उन एंट्रियों की पोस्टिंग है। उन एंट्री क्या है, पहली एंट्री क्या थी बता, प्रॉफिट था, तो एंट्री क्या की थी आपने, पेंडल अकाउंट डेबिट टू पेंडल एप्रोप्रिएशन, तो पेंडल एप्रोप्रिएशन क्या लिखेंगे, बाय पेंडल, बाय पेंडल, प्रॉफिट आ गए। लॉस था तो क्या एंट्री थी, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पेंडल, तो टू पेंडल, ये ब्रैकेट में पेंडल लिखा है मैंने, आ गया। फिर अगली एंट्री क्या थी बोल, रेमुनरेशन की क्या एंट्री थी, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। उससे अगली क्या थी, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, तो पार्टनर सैलरी, फिर टू पार्टनर कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। फिर अगली क्या थी, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पेंडल एप्रोप्रिएशन क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे उनकी पोस्टिंग है ये सारी, रिजर्व में डाला पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, तो पेंडल एप्रोप्रिएशन में क्या पोस्टिंग होगी, टू जनरल रिजर्व। अरे बोलो ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म ने लिया, तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर अगली एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पेंडल एप्रोप्रिएशन, तो पेंडल एप्रोप्रिएशन क्या लिखेंगे, बाय। अब प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट को बांटेंगे, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो टू पार्टनर्स कैपिटल, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और लॉस हुआ तो बाय एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल। आगे समझ में, अब एंट्री की पोस्टिंग होगी, और समझने के लिए, पार्टनर को मिलेगा वो इधर, पार्टनर से जो फर्म लेगी वो इधर, खत्म। बोलो समझ में आयो कि नहीं आयो। इलस्ट्रेशन नंबर 2 होमवर्क है बेटा आपको सभी को। इलस्ट्रेशन नंबर 3 होमवर्क है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या है बेटा, अरे बोलो, होमवर्क क्या है, सारे बोलो, मिलके बोलो। देखो बेटा, देखो बेटा, फिक्स्ड कैपिटल, हेडिंग डालो, हेडिंग, किसी को सफोकेशन हो रही है घर चला जाए। फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। There are two methods of accounting. Fixed capital method,
फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये मैंने समझा दिया था, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। बुक वाले ने कुछ नहीं बता रखा, बुक वाला ये मान रहा है कि ये सब आता है बच्चों को, पर बुक वालों को ये नहीं पता कि बच्चे आए कहाँ से हैं। हाँ बेटा, क्या कह रहे, कुछ कह रहे थे आप? हेलो सर, सर आप कुछ कह रहे थे? There are two method of accounting, fixed capital method और fluctuating capital method। फिक्स कैपिटल में कितने अकाउंट बनते हैं? दो, कैपिटल और करंट। फ्लक्चुएटिंग कितना होता है? एक। कौन सा? कैपिटल। आगे बात समझे? फिक्स कैपिटल मेथड बता रहा हूं, लिखो अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड टू अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल। हिमांशु तू जितनी मर्जी धीरे बोल ले बेटा। एंड ये असामाजिक तत्व भड़काने का काम बंद करें। एंटी सोशल एलिमेंट्स, बस सोए, तेरे थप्पड़ मार दिया इसने, बस तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये बेटा ये आग में घी डालने का काम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से बच के रहे। Under fixed capital method, two account, that is a partner's capital and a current account are maintained for each partner। प्रत्येक पार्टनर के लिए हम दो अकाउंट बनाते हैं, कौन कौन से? कैपिटल और करंट अकाउंट। सर कैसे बनाते हैं? सुनो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कृपया करके कोई भी वार्तालाप ना करें। वार्तालाप को मैं सोचते हो, पर्टिकुलर ए, मैं क्या मान के कर रहा हूं कि दो ही पार्टनर ए और बी। ए और बी, अरे इसको स्केल दे दो रे, बाय बैलेंस बीडी, बाय कैश और बैंक। इफ कैपिटल दिक्कत नहीं आएगी देखने में, कोई बात नहीं बेटा, जून में दोबारा हो गया एक बार। इफ कैपिटल जिस दिन टाइम होगा उस दिन ये बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। इफ कैपिटल परमानेंट इंक्रीज नहीं, आप पेन से नहीं है। सर फ्री में यूज कर रहे हो आप।
बेटा if capital permanent decrease। देखो बेटा, देखो बेटा, हेलो, देखो बेटा, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल आ गई बेटा, बोलो। अगर परमानेंट कैपिटल बढ़ाई तो कैश आ जाएगा। अगर परमानेंट कहते कैपिटल बढ़ानी है 10,000 घर से और लेके आओ तो एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल में क्या आएगा? अजय तू ज्यादा ध्यान दे बेटा, बाय कैश पोस्टिंग होगी और परमानेंट पैसे निकाल के लेगी तो एंट्री क्या होगी? कैपिटल टू कैश, तो क्या आएगा? टू कैश। ये यहां बाय कैश टू कैश आएगा अगर परमानेंटली इंक्रीज डिक्रीज करते हो। एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं, नहीं तो कैपिटल क्या रहेगी? सेम रहेगी। वो बीडी ही क्या बन जाएगा? सीडी बन जाएगा। हाँ, बीडी ही सिगरेट बन जाएगा है, बीडी ही क्या बन जाएगा? सिगरेट बन जाएगा। क्लियर है? कई बैठे सुट्टे वाले यहां पे, छुट्टा ना मिला है, चलिएगा। है नोट तो बेटा अगर आपकी कैपिटल क्या है बेटा? फिक्स्ड है, तो बाय बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग कैपिटल उनकी, अरे कैपिटल का नेचर क्या था? सीआर लिखा। अगर परमानेंटली इंक्रीज डिक्रीज हुई तो बाय कैश टू कैश आ जाएगा, नहीं तो वही बीडी क्या बन जाएगी? सीडी। सर क्यों? क्योंकि फ्लैक्चुएटिंग नहीं है, फिक्स है, इसको फिक्स रखना है। फिर सारा कार्यक्रम कहां होगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो इसके नीचे क्या बनेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये चलो कल की क्लास के करेंगे, ठीक है? जय श्री श्याम।